हाय एवरीवन, मैं हूं सतीश कुमार और स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल आज का डेमो में। आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है कि कैसे हम सैमसंग के कन्वर्टेबल 5 in 1 डबल डोर रेफ्रिजरेटर को 5 अलग-अलग तरीकों से यूज़ कैसे कर सकते हैं। सैमसंग ने इस रेफ्रिजरेटर के अंदर जो 2023 का है, इसके अंदर आपको जो 5 अलग-अलग ज़रूरत के हिसाब से, सीज़न के हिसाब से अलग-अलग 5 मोड दिए हैं, उनको हम कैसे-कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज का वीडियो इसी बारे में है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जो सैमसंग ने इसके अंदर 5 मोड दिए हैं, उनके नाम क्या है, उनको यूज़ कैसे करना है, वो हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि उनके नाम क्या हैं। सबसे पहला जो मोड इसके अंदर मिलता है, वो है आपका नॉर्मल मोड, जिसके अंदर आपका फ्रीज़र फ्रिज की तरह काम करता है। दूसरा जो फ्रिज है, वो फ्रिज की तरह ही काम करता है। सेकंड मोड इसके अंदर आपको मिलता है आपको एक्स्ट्रा फ्रिज मोड, जिसके अंदर आप एक्स्ट्रा फ्रिज की ज़रूरत को पूरा करने के लिए फ्रीज़र को फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा मोड आपको इसके अंदर मिलता है सीजनल मोड, जिसके अंदर सर्दियों में जब आइस की ज़रूरत नहीं होती तब आप फ्रीज़र को ऑफ कर सकते हो। चौथा मोड इसके अंदर आपको मिलता है होम अलोन मोड, मतलब आप घर पे अगर अकेले हैं तब आप फ्रिज को ऑफ कर सकते हो और फ्रीज़र को कन्वर्ट करके एक छोटा सा फ्रिज की तरह सिंगल पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हो। पांचवा मोड इसके अंदर मिलता है वैकेशन मोड, जिसके अंदर अगर घर पे कोई भी नहीं है तब आप फ्रिज को ऑफ कर सकते हो और फ्रीज़र को फ्रीज़र की तरह ही आपके जो फ्रोज़न आइटम रखे होते हैं उसको छोड़ के उसके यूज़ करने के लिए छोड़ के जा सकते हो। तो इन 5 तरीकों को यूज़ कैसे करना है, एक-एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा मोड मैंने आपको बताया वो है आपका नॉर्मल मोड, जिसके अंदर आपकी दोनों तरफ जो आपको टेम्परेचर दिख रहा है, ये इसका पूरा कंट्रोल पैनल है। पहले मैं थोड़ा डिटेल में इसके बारे में बता देता हूँ। इसके अंदर जो आपका ये लेफ़्ट की तरफ सबसे पहला वाला बटन है, ये आपका फ्रीज़र वाले पार्ट के टेम्परेचर को चेंज करने के लिए जो ऊपर वाला पार्ट है। जो बीच में आप देख रहे हैं ये कन्वर्ट करने वाला बटन है, इससे आप कन्वर्ट कर सकते हो या और भी फीचर्स को यूज़ कर सकते हो। तीसरा जो राइट की तरफ वाला बटन आपको दिख रहा है फ्रिज वाला, इससे आप नीचे वाले पोर्शन यानी कि फ्रिज वाले पोर्शन के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हो। तो सबसे पहला जो हमारा मोड है नॉर्मल मोड, उसके अंदर आपका जो फ्रीज़र है वो फ्रीजर की तरह ही काम करता है और जो फ्रिज है वो फ्रिज की तरह ही काम करेगा। तो उसके लिए दोनों तरफ आपके कंट्रोल पैनल में लाइट होनी चाहिए, चाहे वो -15 पे हो, -17 पे हो, -19 पे हो, 21 पे हो, 23 पे हो। नीचे से ऊपर तक कहीं भी आपका फ्रीज़र का टेम्परेचर हो सकता है और इस तरफ आपका फ्रिज का टेम्परेचर 1 से 7 तक कहीं भी हो सकता है। अगर दोनों में से कहीं भी किसी भी पॉइंट पे लाइट है तो इसका मतलब आपका फ्रीज़र भी ऑन है और फ्रिज भी ऑन है। सेकंड मोड जिसकी हम बात करते हैं वो है एक्स्ट्रा फ्रिज मोड। सेकंड मोड के अंदर आप फ्रीज़र को कन्वर्ट कर सकते हो फ्रिज में जब आपको एक्स्ट्रा फ्रिज की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आपने करना क्या है, जो आप बीच में ये सेंटर वाला बटन देख रहे हो फ्रीज़र कन्वर्ट वाला, नीचे लिखा भी हुआ 3 सेकंड, आप इस बटन को 3 सेकंड के लिए आपने प्रेस करना है। देखिए जैसे ही मैंने आपको इसको 3 सेकंड के लिए प्रेस किया, यहाँ पे जो फ्रीज़र वाली लाइट थी वो हट जाएगी और जो यहाँ पे बीच में सेंटर में फ्रिज ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लाइट आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो आपका फ्रीज़र था वो फ्रिज के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो ये है सेकंड मोड। थर्ड मोड जो इसका आता है वो है आपका सीजनल मोड। जब आपके यहाँ अपने यहाँ सर्दी पड़ रही होती है तब फ्रीज़र की ज़रूरत नहीं होती, तो उस टाइम आप फ्रीज़र को ऑफ कर सकते हो। उसके लिए आपने दोबारा से इसी बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है फ्रीज़र कन्वर्ट करने वाले को। ये देखिए अब यहाँ पे ऑफ पे लाइट आ चुकी है। इसका मतलब जो फ्रीज़र वाला पोर्शन है वो ऑफ हो चुका है। ये कम्प्लीटली ऑफ नहीं होता, इसके अंदर जो आप ताकि स्मेल वगैरह ना हो उसको फ्रेश रखने के लिए थोड़ी बहुत ठंडक रहती है, जिससे वो फ्रेश रहता है, स्मेल नहीं होती। बट वो कम्प्लीटली वैसे ऑफ के बराबर ही हो जाता है, फ्रीज़र आपका ऑफ हो जाता है। तो ये था तीसरा सीजनल मोड। चौथा मोड जो इसके अंदर आता है वो आता है होम अलोन मोड। होम अलोन मोड के अंदर आप सिंगल पर्सन के लिए इस रेफ्रिजरेटर को यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आपने करना होता है फ्रिज वाले पार्ट को ऑफ और फ्रीज़र वाले पार्ट को कन्वर्ट करके छोटा सा सिंगल फ्रिज। तो उसके लिए दोबारा से आपने इसी बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइट आ चुकी है, फ्रीज़र ऑन हो चुका है। दोबारा फिर आपने इसको 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखिए जो फ्रीज़र वाला पोर्शन है वो दोबारा फ्रिज बन चुका है, कन्वर्ट हो चुका है सिंगल पर्सन के लिए। और जो यहाँ पे राइट की तरफ बटन है, इससे आपने नीचे वाले पोर्शन को, फ्रिज वाले ऑप्शन को ऑफ कर देना। उसके लिए आपने इसी बटन से प्रेस कर करके बार बार यहाँ पे जो अम्ब्रेला सा बना हुआ है, छतरी सी, यहाँ पे आपने लाइट को ले आना है। इससे आपका जो नीचे फ्रिज वाला पोर्शन है ऑफ हो चुका है और जो फ्रीज़र वाला पोर्शन है वो कन्वर्ट होके फ्रिज बन चुका है। इससे आपका नीचे वाला पोर्शन ऑफ हो जाता है, लाइट की सेविंग होती है और सिंगल पर्सन के लिए ये यूजेबल हो चुका है। पांचवा और आखिरी मोड जो इसके अंदर है वो है वेकेशन मोड। उसके अंदर आपका फ्रीज़र पार्ट जो है फ्रीज़र की तरह ही काम करता है, जिसके अंदर आपके फ्रोज़न आइटम रखे होते हैं। और जो फ्रिज वाला पोर्शन है वो ऑफ ही रहता है, जैसा कि मैंने अभी किया हुआ है। फ्रिज वाला पोर्शन ऑफ ही है, हमने फ्रीज़र को ऑन करना है। तो दोबारा आपने 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है। एक बार और आपको 3 सेकंड के लिए प्रेस करना पड़ेगा, अभी तो ऑफ हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे इसमें से किसी भी टेम्परेचर पे लाइट आ जाएगी और आपका फ्रीज़र ऑन हो जाएगा। फ्रिज यहाँ पे ऑफ ही है और फ्रीज़र आपका ऑन हो चुका है। तो आपके कहने का मतलब ये फ्रोज़न आइटम के लिए आपका यूजेबल हो चुका है। इसी के साथ 2 मोड और एक्स्ट्रा आपको मिल जाते हैं पाँचों मोड के अलावा, पावर फ्रीज़ और पावर कूल मोड। इसके लिए आपने जो पावर फ्रीज़ का बटन है उसको अगर फ्रीज़र वाले पार्ट में 31% 31% एक्स्ट्रा कूलिंग करना चाहते हैं तो आपने इसी बटन को दोबारा से 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है। फ्रीज़र आपका पावर फ्रीज पे चला गया और ये वाली लाइट आपकी ब्लिंक हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर आपने नीचे वाले पोर्शन में, फ्रिज वाले पोर्शन में 31% एक्स्ट्रा कूलिंग करनी है, तब आपने राइट वाले बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है। और यहाँ पे देखिए जो लाइट में नीचे बूंदे से बनी हुई है, ये इस पे लाइट ऑन हो जाएगी। इसका मतलब जो फ्रिज वाले पोर्शन है उसके अंदर भी आपका पावर कूल हो चुका है और आपकी 31% एक्स्ट्रा कूलिंग हो चुकी है। इसको ऑफ करने के लिए दोबारा से आपने इन्हीं बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है। जैसे पावर कूल को ऑफ करने के लिए इस बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है, पावर फ्रीज को ऑफ करने के लिए आपने इस बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है। तो इस तरह से आप पूरे के पूरे इसके कंट्रोल पैनल को यूज़ कर सकते हो। तो देखा आपने कि कैसे हम सैमसंग के कन्वर्टेबल 5-in-1 विद ट्विन कूलिंग प्लस डबल डोर रेफ्रिजरेटर को कैसे अलग अलग 5 तरीकों से अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ वीडियो को क्लोज करता हूँ। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी और नए प्रोडक्ट के नए डेमो के साथ। तब तक नेक्स्ट टाइम के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।